Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, I am your chemistry teacher, Muhammad Asif Qureshi, working as Assistant Professor of Chemistry at Government Boys Degree College, Kasmabad, Hyderabad. बेटा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले कई माह से हम लोग अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से घरों तक महदूद हुए हैं और पढ़ाई का सिलसिला, तालीम का सिलसिला, सीखने और सिखाने का सिलसिला काफ़ी हद तक रुका हुआ है। लिहाजा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस हमारे वर्दी प्रिंसिपल के पास पहुँची हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आज हम अपना केमिस्ट्री का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की 3 हालतें, जिनको आप गैस, लिक्विड और सॉलिड के नाम से जानते हो। 9th क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी आपको ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई हैं। और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड में पहली फिजिकल स्टेट जो सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ चुके हैं वो गैसियस स्टेट। और आपको पता है कि गैसियस स्टेट में हम लोगों ने गैस लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। फिर तीनों लॉज को मिला के हमने एक जनरल रिलेशनशिप ट्राई की थी, जो कि जनरल गैस लॉ या जनरल गैस इक्वेशन के नाम से हमने पढ़ी थी। और उसके फिर हमने 2 फार्मूलाज ड्राइव किए थे, पहला Pv = nRT और दूसरा P1 V1/T1 = P2 V2/T2। इसके बाद फिर हम लोगों ने ग्राम्स लॉ में पढ़ा था और आगे हमने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था। अब आज जो पहला लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस हवाले से कि आपके चैप्टर नंबर 2 में जितना भी प्रॉब्लम वर्क है बेटा, वो प्रॉब्लम वर्क आपका टोटली गैस स्टेट पर मुश्तमिल है। और चूंकि गैस स्टेट हम लोग मुकम्मल पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इस चैप्टर में से प्रॉब्लम वर्क पे बात की जाए, इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करें। लिहाजा मैंने चैप्टर नंबर 2 में से पेज नंबर 70 पे आपकी जो एक्सरसाइज है प्रोग्रेस टेस्ट 2 के नाम से, वहां से मैं इब्तिदा कर रहा हूं अपने इस लेक्चर की। और चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज में से 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इससे पहले वाले जो 6 सवाल हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो पहला जो प्रॉब्लम आपका शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने सवाल की सूरत में आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आप इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ो तो इस सवाल में हमसे कह रहे हैं भाई एक गैस है जिसका वॉल्यूम हमें बता रहा है 1.40 dm³। एक गैस जिसकी मिकदार, वॉल्यूम को आप उर्दू में मिकदार कहोगे, आपको 1.40 dm³ आपको गैस का वॉल्यूम दे रहा है। कह रहे हैं इस गैस को आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस गैस का टेम्परेचर आपने मेंटेन किया हुआ है, और प्रेशर जो इस गैस का आपको बता रहा है दैट इज 900 log। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे दिया V, टेम्परेचर आपको दे दिया T, प्रेशर आपको दे दिया P, 900 log। आपसे कह रहा है कि इस गैस का मास, जिसको हमने वॉल्यूम के हिसाब से इस वैल्यू पे रखा हुआ है, टेम्परेचर इतना रखा हुआ है, प्रेशर इतना रखा हुआ है, इसका मास आपको बता रहा है 2.273 ग्राम।
आपसे मुझसे सवाल क्या किया गया, आपसे मुझसे सवाल किया गया कि भाई बताओ इस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, क्लियर करता चलूं, समझाता चलूं, ध्यान से समझिएगा कि बेटा डायरेक्ट इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके आप गैस का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। लिहाजा पहला काम जो यहाँ पर आप करेंगे वो ये करेंगे बच्चा कि आप PV = nRT का इस्तेमाल करके जनरल गैस इक्वेशन के जरिए आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करोगे, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास प्रेशर है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि आपको ट्राई भी करवाया हुआ मैंने 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm³ इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, वो आपने खुद से रखना है और आप n कैलकुलेट करोगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे गैस के पहले। वंस आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी n मिल गए, अब आपको गैस का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ये फार्मूला भी फर्स्ट चैप्टर में नंबर ऑफ मोल्स के वाले से पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स n ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो लिहाजा ये हिंट आपको मैं देता चलूं कि डायरेक्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास आप नहीं मालूम कर पाओगे। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने से पहले आपने गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे बाय यूजिंग द फार्मूला PV = nRT। उसमें n बराबर आ जाएगा PV अपॉन RT। आप n मालूम करके उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर मास गैस का निकालना है बाय यूजिंग द फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स n = मास इन ग्राम फॉर द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, बेटा इसका डाटा अगर बनाया जाए सवाल की स्टेटमेंट को देखकर, तो डाटा बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों को फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि PV = nRT अप्लाई करना है। अब हम डाटा में देखें कि भाई सवाल में आपको गैस का वॉल्यूम गिवन है 1.40 dm³, टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कि लाजमन आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेंटीग्रेड स्केल केल्विन में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि आपने PV = nRT में जो टेम्परेचर लिया वो चार्ल्स लॉ से लिया, और चार्ल्स लॉ में स्टेटमेंट ही आपकी सवाल की ये बनती है लॉ की कि भाई द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल of the gas provided that the pressure is kept constant। So लिहाजा चूंकि जनरल गैस इक्वेशन आपने चार्ल्स लॉ की मदद से ड्राइव की हुई है और चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना होता है, वैसे भी केल्विन स्केल आपका सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट बनता है टेम्परेचर को मेजर करने का, तो लाजमी तौर पे टेम्परेचर आपका केल्विन में कन्वर्ट होगा और केल्विन बनाने के लिए आपने सेंटीग्रेड में 273 ऐड करना होता है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई टेम्परेचर कभी भी आप सेंटीग्रेड में नहीं लोगे while solving the problems related with Charles law और जनरल गैस इक्वेशन। ऑलवेज हमेशा आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में by summing up 273 into the सेंटीग्रेड स्केल वैल्यू। अब आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड किया, यू गॉट द आंसर 300 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर T आ गया। प्रेशर बेटा आपके पास 900 टॉर गिवन है, और यहाँ पे भी आपको मैं बताता चलूं कि भाई यहाँ पर भी आपने प्रेशर को टॉर में नहीं लेना, एटमॉस्फेयर में लेना है, क्योंकि R जो आगे आप इस्तेमाल करोगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें आपने प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। तो लिहाजा याद रखिएगा कि आपने चूंकि PV = nRT अप्लाई करना है फार्मूला, और R में आपका वैल्यू प्रेशर का एटमॉस्फेयर में गिवन है, तो आपने यहाँ पर भी इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करना है। 900 टॉर डिवाइडेड बाय 760, आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होके मिला 1.184 एटमॉस्फेयर। अब n आपके पास मौजूद नहीं है, वो आपने खुद बनाना है। आपको रिक्वायर्ड में अच्छा R आपको मुझे याद होना चाहिए ये वैल्यू कि भाई इट इज 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm³ इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। इसकी वैल्यू हमने बाकायदा ड्राइव की थी। रिक्वायर्ड में आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए,
बेटा मॉलिक्यूलर मास मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूं, डायरेक्ट नहीं मालूम हो सकेगा। सो सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा हुआ है कि भाई मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT में चार चीजें तो आपके पास मौजूद हैं, आपके पास P भी है, V भी है, R भी है, D भी है। यहाँ से n मालूम करोगे तो PV अपॉन RT के फार्मूला से करोगे। अब आपने आगे चल के इनकी वैल्यूज पुट करनी है, आपको n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। बेटा फॉर्मूला हमारे पास था n बराबर PV अपॉन NT, PV अपॉन RT। अब आपने P, V, R और T की वैल्यूज यहाँ पे रखी जो कि आपके पास मौजूद थी। प्रेशर आपके पास 1.184 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम आपके पास 1.40 डेसीमीटर क्यूब था, R का वैल्यू आपके पास 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स था, और टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन था। जो जो यूनिट्स आपस में कैंसिल हुए वो आपने कैंसिल कर देने हैं। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के साथ कैंसिल होगा, केल्विन इनवर्स केल्विन के साथ कैंसिल होगा, dm क्यूब के साथ कैंसिल होगा, बाकी बचा मोल इनवर्स जो कि ऊपर जाएगा नीचे से, तो ये मोल आपका पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। आप बेटा 1.184 को 1.40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आपके पास 0.0821 और इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 300 के साथ। ऊपर न्यूमरेटर की जो दोनों वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 1.6576। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता चलूं बेटा जी, तो मैं तो आपको ये पूरा प्रॉब्लम करके दिखा रहा हूँ वैल्यूज रख के। मेहरबानी करके प्रॉब्लम्स को सिर्फ देख के याद नहीं किया जाता, इनको हल भी किया जाता है। सो ट्राई टू डू दीज प्रॉब्लम्स एट योर होम एज वेल। अपने घर पे बैठ के तरीका मैंने आपको बता दिया, सवाल मैंने लिख दिया, डाटा मैंने बना दिया, फार्मूला मैंने बता दिया, तरीका करने का हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका काम है यही प्रॉब्लम जब आप खुद से अपनी कॉपी पे बैठ के करोगे तो ये चीज आपको बात याद होती चली जाएंगी। जहां परेशान हो रेफर कर लें, लेक्चर आपके पास लाइव मौजूद है, रोक के देख लें कि भाई यहाँ से आगे क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। अपने आप जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, ये याद रखना। लिहाजा अब क्या होगा, 1.6576 को 24.63 से डिवाइड करोगे बेटा, आपको आंसर मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस as 0.067। अब ये n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस यू गॉट। फाइनली मैंने आपको क्या बताया कि आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अब ये मॉलिक्यूलर मास गैस का मालूम करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है मास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अब इस फॉर्मूला में आपने मॉलिक्यूलर मास को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स आपका आ जाएगा नीचे। सो इफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। पुटिंग द वैल्यूज, मास इन ग्राम आपके पास 2.273 था, नंबर ऑफ मोल आपने 0.067 कैलकुलेट किया हुआ है, इसको आपने इससे डिवाइड कर देना है, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। और आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या एटॉमिक मास का कार्बन मास AMU में एक्सप्रेस होते हैं, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास गैस का बन गया 33.92 एटमॉस्फेयर। बेटा मैं आपको बताता चलूं, प्री मेडिकल हो या प्री इंजीनियरिंग हो, प्री इंजीनियरिंग में तो 12 इतने बड़े लंबे प्रॉब्लम नहीं आते, मगर ये प्रॉब्लम जिस पे अभी हम लोगों ने बात की है, ये प्रॉब्लम आपका MD-CAT में मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट में 2 से 3 बार आ चुका है एज इट इज वर्ड बाय वर्ड। और ये इतना लंबा प्रॉब्लम, इतना लेंथी प्रॉब्लम आपने वहां पे करना होता है। तो जो चीज हम लोग इसको कर रहे हैं दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद योर बोर्ड एग्जाम्स, बल्कि ये चीज आपके मेडिकल के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस काइंडली कीजिएगा, इंशाल्लाह 1-2 बार खुद से जब आप इसको करोगे तो आपका कांसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, दिस इज फॉर श्योर। तो ये आपका एक्सरसाइज में से पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपके सामने किया।
ये आपका रिजल्ट आ गया कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस 33.92 AMU। अब हम अगला प्रॉब्लम करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में अगला जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा जी। ध्यान से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें क्या बता है, हमें कह रहा है कि एक वेसल है, एक बर्तन है, एक कंटेनर है जिसका टोटल वॉल्यूम 12.5 DAQ है, 12.5 डेसीमीटर क्यूब। उस वेसल का कंटेनर का वॉल्यूम भी बताया। क्या है, उस कंटेनर में, उस वेसल में हमने 3 गैसेस बंद की हुई हैं। 4 ग्राम मीथेन गैस के बंद किए हैं, 1.8 ग्राम हाइड्रोजन गैस और साथ ही 10 ग्राम 10.0 ग्राम ज़ीनॉन गैस। ज़ीनॉन का सिंबल है Xe। हमसे पूछा है बताओ ये तीनों गैस मिलके इस कंटेनर के ऊपर टोटल प्रेशर कितना लगा रही हैं, जबकि हमने कंटेनर का टेंपरेचर जो मेंटेन किया हुआ है वो किया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेंपरेचर T आपके पास है, वॉल्यूम V आपके पास है, R आपको पता है कि कांस्टेंट है, वो हमने खुद से रखना है, प्रेशर P आपसे मांग रहा है। अब बचा क्या, बचा नंबर ऑफ मोल्स n, जो कि हमने खुद मालूम करना होगा यहाँ पर। तो मैं डेटा क्या बनाऊंगा, मेरे पास वॉल्यूम मौजूद है, सवाल भी मिला हुआ है 12.5 DAQ। टेम्परेचर मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैं बता चुका, दोबारा से बता रहा हूँ। PV nRT अप्लाई करते वक्त टेम्परेचर आपने हमेशा या इवन P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 अप्लाई करते वक्त आपने टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। इवन चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला हमने पढ़ा है V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2, टेम्परेचर इज ऑलवेज टू बी टेकन इन केल्विन। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन। टेम्परेचर आपका केल्विन में आ गया। R आपने खुद से रखा जो कांस्टेंट वैल्यू है R की। मास मीथेन गैस का 4 ग्राम मिला हुआ था, नाइट्रोजन 1.8 ग्राम मिला हुआ था, ज़ीनॉन का मास आपके पास 10.0 ग्राम था। आपसे मालूम करना था कि भाई बताओ इन तीनों गैसेस ने मिलकर कंटेनर पे प्रेशर कितना लगाया है। तो बेटा जैसा कि मैंने पहले कहा, दोबारा से कह रहा हूं कि प्रेशर मालूम करने से पहले हमने इन तमाम तीनों गैसेस के मासेस का इस्तेमाल करके इनके मोल्स बना देने हैं। और मोल बनाने का फार्मूला पढ़े में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मीथेन के मोल बनाने, मीथेन का गिवन मास आपके पास 4 ग्राम है, मोलर मास मीथेन का 16, 4 को आपने 16 से डिवाइड किया, यू गॉट द आंसर 1/4। 1/4 मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन यू गॉट इज 0.25। इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल मालूम करने, तो गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास इज 1.8 ग्राम, मोलर मास इज 28 ग्राम, ग्राम ग्राम से कैंसिल, 1.8 को 28 से डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के बने 0.064 मोल्स। इसी तरीके से फिर ज़ीनॉन के मोल्स बनाएंगे। अब जनाब ज़ीनॉन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वही फार्मूला मास इन ग्राम्स ऑफ ज़ीनॉन यानी गिवन मास ऑफ ज़ीनॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ज़ीनॉन। बेटा गिवन मास ज़ीनॉन का आपको मिला हुआ था 10.0 ग्राम यानी एग्जैक्टली 10 ग्राम्स। 131 इज द मास इन ग्राम्स, मोलर मास जिसको आप कहोगे वो ज़ीनॉन का है 131 ग्राम। तो 10/131 आपको ज़ीनॉन के नंबर ऑफ मोल्स मिले 0.076। अब चूंकि आपको टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना थे तीनों गैसेस के, तो आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द 3 गैसेस n must be equal to number of moles of methane plus number of moles of nitrogen plus number of moles of xenon। तो बेटा मीथेन के मोल 0.25, नाइट्रोजन 0.064 और xenon 0.076। इन तीनों वैल्यूज को आपने ऐड किया, सम अप किया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल जो तीनों गैसेस का कंटेनर में मिला आपको वो है 0.39 मोल्स। अभी आपका n आ गया, वॉल्यूम आपके पास पहले ही मौजूद था, टेम्परेचर आपके पास पहले ही मौजूद था, r का वैल्यू फिक्स था, n आपको नहीं मिला हुआ था वो आपने मालूम कर लिया 0.39। अब आसान हो गया प्रेशर P मालूम करना, फार्मूला यूज होगा PV is equal to nRT। और बेटा यहाँ से P लेने के लिए ये V क्रॉस मल्टीप्लाई होकर nRT को डिवाइड करेगा, यानी P must be equal to nRT upon V। Putting the values, pressure
आपका नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.39 मोल्स, आर का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है चारों यूनिट्स के साथ, और ये जनाब टेंपरेचर आपका 273 केल्विन, वॉल्यूम आपके पास 12.5 डी क्यूब था। जो यूनिट कैंसिल होते चले गए, मोल यूनिट के साथ कैंसिल हो गया, केल्विन यूनिट्स के साथ कैंसिल हो गया, डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। व्हाट लेफ्ट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपको प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर का यूनिट आपके पास एटमॉस्फेयर में चाहिए। अब 0.39 मल्टीप्लाई करो 0.0821 के साथ, मल्टीप्लाई करो 273 के साथ। अब ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपको जवाब मिलेगा 8.741। इन तीनों वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन मैं दोबारा से कहता चलूं बेटा, खुद करके देखना। हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई हो, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आपने खुद करना, और वैसे भी खुद करोगे तो सीखोगे। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में परफेक्शन आएगा, उतना ज्यादा चीजें समझोगे। तो इन तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन आपको जवाब में मिलेगा 8.741। डिवाइड कर दो 12.5 के साथ, तो आपको जो प्रेशर मिला एटमॉस्फेयर में वो मिला 0.699 एटमॉस्फेयर। तो बेटा इस प्रॉब्लम में आपको 3 गैसेस दी हुई थी, मास के हिसाब से आपको वॉल्यूम मिला हुआ था 12.5 डेसीमीटर क्यूब, आपको टेम्परेचर मिला हुआ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे प्रेशर पूछा। ये वो तरीका था कुल मिला के जिसको इस्तेमाल करके हमने प्रेशर वेसल का मालूम कर दिया, जो है 0.699 एटमॉस्फेयर। तो बेटा आज के लिए आज के लेक्चर को यहीं पे अख्ताम पजीर करेंगे। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जब हम बात करने आएंगे आपसे, तो इसी चैप्टर के प्रॉब्लम्स का सलूशन आगे बढ़ाएंगे, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह और मजीद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पे बात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।